देखिए, समय कभी भी एक सा नहीं रहता, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी खुशी तो कभी गम। लेकिन इंसान को, जी हाँ, उसका आभास हो ही जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ गलत होने वाला है। और ऐसा ही अंदेशा हो रहा होता है इस वक्त महल में सभी को। खंडेराव होलकर भी इतने उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर हो सकता है उनको नीमा पिलवा ने जो औषधियाँ दी थी, उनको ख़त्म करने के लिए उनका असर अभी उनके शरीर पर चल रहा हो, इसलिए भी वो थोड़े मुरझाए हुए लग सकते हैं। लेकिन हमने देखा आज कि बाकी सभी लोग भी बहुत मतलब कि खुश नहीं हैं, चाहते हैं कि खंडेराव होलकर ना जाएँ, मगर क्योंकि एक राज परिवार से संबंध रखते हैं, तो बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, मर्यादाएँ होती हैं और सीमाएँ भी होती हैं कुछ करने की और कुछ ना करने की भी। यही हम देखते हैं, चाहे वो पार्वतीबाई साहिब हो या फिर देवी अहिल्या, उनके बच्चे, सभी नहीं चाहते कि खंडेराव होलकर इस मुहिम पर जाएँ। अब देवी अहिल्या किसी तरीके से समझाती है, हौसला बढ़ाती है पार्वतीबाई साहिब का, मगर खुद भी अंदर ही अंदर थोड़ी चिंतित होती हैं। उनको उनके पास आकर के हरकूबाई बताती है, थोड़ा समझाती है, दिलासा देती है कि पहले भी मुहिम पर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुलगुरु जी आए हैं, उसके बाद में सिर्फ तुम ही नहीं। उनकी बातें सुनकर हर कोई थोड़ा चिंतित है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो खंडेराव होलकर कितने वीर हैं। अब देवी अहिल्या कहती है कि वो खुद नहीं जा पा रही हैं, उन्हें थोड़ी ये भी बेचैनी है, और पार्वतीबाई साहिब ने भी यही कहा था कि आप भी तो नहीं जा रही हैं उनके साथ में। अब हरकूबाई कहती हैं, कोई ऐसी चीज़ भेज दो खंडेराव होलकर के साथ में, जिसे देख कर के उसे तसल्ली रहे और तुम्हारी बातें याद आती रहें, क्योंकि वो क्रोधित बहुत जल्दी हो जाता है, तो तुम्हारी उसको याद आएगी और वो खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करेगा यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो। अब देवी अहिल्या को आइडिया आता है रमजानी बाई का, और वहाँ दिखाते हैं सब तैयार कर रहे होते हैं अपने आप को, और खंडेराव होलकर को तैयार कर रहे होते हैं मल्हार और सूबेदार जी। वो कहते हैं कि नहीं बाबा साहेब हम कर लेंगे। कहते नहीं, बचपन में ही कई बार ऐसा मौका मिला कि किसी प्रतियोगिता में तुम जा रहे हो और मल्हार राव सूबेदार जी ने, उनके बाबा साहेब ने उन्हें तैयार किया हो। वो कहते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है खंडेराव, तुम्हें लगा भी होगा और रहा भी होगा, हो सकता है। हालांकि कोशिश बहुत की मल्हार राव सूबेदार जी ने कि पिता के रूप में भी वो कोई कमी ना आने दें, मगर यकीनन खंडेराव होलकर को कई बार ऐसा लगा होगा कि मल्हार राव सूबेदार जी ने पिता का किरदार अच्छे से नहीं निभाया। अब खंडेराव होलकर कहते हैं कि नहीं बाबा साहेब ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके गले लग जाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही कभी होगा। ये जो जानते हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखा ही है हर किरदार से जो मल्हार राव सूबेदार जी निभा रहे हैं। अब सूबेदार जी बता देते हैं उन्हें ये बात भी कि मुहिम से जीत कर आते ही तुम्हें राजा घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी बातें हो जाती हैं और कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। इंतज़ार रहेगा जीत कर के आने का, ये बात बता दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, वहाँ गोनू जी से मुलाकात करने आए होते हैं, जी हाँ, सूरजमल के एक सरदार, और अपने चंद सैनिकों को उस टीम में शामिल करने की बात करते हैं जो कि खंडेराव होलकर के साथ जाने वाली है। क्योंकि कुछ काम की बात नहीं बता पाते गुनू जी, क्योंकि खंडेराव होलकर ने जो योजना बनाई है उसमें देवी अहिल्या के जैसे गुनू जी शामिल नहीं हो पाए थे, तो कहते हैं उन्हें नहीं पता क्या योजना बनाई है। फिर कहते तुम तो किसी काम के नहीं हो, खंडेराव तुम पर विश्वास नहीं करता है, तुम्हारे पास एक अंतिम मौका है सूरजमल के सामने अपने आप को साबित करने का, उनका विश्वास जीतने का, अपने आप को साबित करने का, यदि तुम इन लोगों को अपनी सेना में शामिल करा देते हो। क्योंकि ये सारी बातें फिर खंडेराव होलकर की बताते रहेंगे हमें, योजना क्या बना रहा है, क्या समीकरण है, क्या सोच रहा है, सब बातें हमें बताते रहेंगे, पल पल की खबर देते रहेंगे, बस इन्हें शामिल करा दो, अंतिम मौका। और वहाँ से चला जाता है। अब गुनू जी डरे हुए होते हैं कि इस वक्त यहाँ पर वो क्यों आ गया, कहीं गुनू जी पकड़े ना जाएं। खैर, अब वहाँ पर सभी लोग प्रांगण में होते हैं और आरती कर रहे होते हैं देवी अहिल्या के, खंडेराव होलकर की, मगर खंडेराव होलकर पाते हैं कि देवी अहिल्या तो वहाँ पर है ही नहीं। सब लोग आशीर्वाद देते हैं, शुभेच्छा देते हैं, आरती होती है, विजय तिलक होता है और शुभकामनाएं होती हैं, मगर देवी अहिल्या वहाँ पर नहीं होती। पार्वतीबाई साहिब से पूछते भी हैं खंडेराव होलकर कि देवी अहिल्या क्यों नहीं आई, कहाँ है वो। और देवी अहिल्या होती है रमजानी बाई के पास में। हालांकि रमजानी बाई क्या कहती है कि वो नृत्य नहीं करेगी, गायन नहीं करेगी, महफिल नहीं सजाएगी जब तक खंडेराव होलकर जीत करके नहीं आती। और जो इंदुमती है वो रमजानी बाई साहिब को ये सब ना करने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि आप सिर्फ एक तोहफ़ा हैं और अपनी मर्यादा में रहें, ये राजे घरानों की बातें हैं, दिल से कोई आप चीज़ ना लगाएं, आपके लिए वही अच्छा है। बाकी आपकी समझ है, ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने आप को जला लो, खाक कर लो। तो कहती है यदि खाक होना लिखा है तो यही सही, मगर खंडेराव होलकर के लिए हर चीज़, मतलब वो खुद को कुर्बान कर सकती है। अब वो वहाँ से जाना चाहती है इंदुमती, तभी देवी आ जाती है और बताती है
ये कुछ सौंपने आई है रमजानी को। वो कहती हैं, वो चाहती हैं कि रमजानी खंडेराव होलकर के साथ में जाए और उनके हाथ में एक सिंदूर की डब्बी होती है जो उसे वो थमा देंगी। और क्या कहेंगी, कैसे कहेंगी, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं कि खंडेराव होलकर निकलने के लिए उस मुहिम पर, जहाँ सबको ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, उस मुहिम में जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। गुन्नू जी मन ही मन कह रहे होते हैं कि खंडेराव होलकर के लिए कितनी भी शुभेच्छा करें, कोई आशीर्वाद शिव शंभू की कृपा काम नहीं आएगी, क्योंकि गुन्नू जी इस बार खात्मा कर देंगे खंडेराव होलकर का।